किसी डिस्को में जाएं और किसी होटल में खाएं, कोई देख लेना हमें यहाँ कहीं घूम के आए हम। चलो इश्क लड़ाई, चलो इश्क लड़ाई, इश्क लड़ाई सनम। हशमत, क्या हाल है, कैसा है? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। ये बता, जेल से कब निकला तू? 2 दिन हो गए जेल से आए हुए। तो अभी तो तू जमानत पे बाहर आया होगा। अरे चल कोई बात नहीं, अरे केस भी खत्म हो जाएगा, टेंशन क्यों लेता है? अच्छा सुन, मुझे तुझसे बहुत जरूरी काम है और मैं जानती हूँ ये काम सिर्फ तू ही कर सकता है। काम हो जाएगा मगर नोट लगेंगे। अरे तू फिक्र क्यों करता है, नोटों की टेंशन मत ले, पहले काम तो सुन कि तूने करना क्या है। हाँ बताओ। मकान के ना असली कागजात बनवाने हैं, लेकिन ऐसे असली हो कि पता ही ना चले कि नकली कागजात को असली में कैसे तब्दील किया। बोल, कर सकता है तू? कौन से मकान के कागजात बनवाने हैं? अरे वही ना जिस मकान में मैं रह रही हूँ। मकान मेरी सौतन के नाम है और उसके नाम से मुझे अपने नाम पे करवाना है, लेकिन बिल्कुल असली। हाँ बोल, हो जाएगा काम? फिर असली फाइल मुझे दे दो। बस समझ, असली फाइल मेरे पास आने ही वाली है और जैसे मेरे हाथों में आएगी ना तो ये काम मैं तुझे बताऊंगी और तूने फौरन काम पे लग जाना है। क्या? ओके। चल अब फोन रखने से पहले क्योंकि मेरी बातें सुन ले। खुदा हाफिज। अच्छा सूट का डिजाइन ही नहीं है, बंदा कोई जोड़ा बना ले। सफिया, मैं तेरे लिए एक चीज लेकर आया हूँ, तू देखेगी ना तेरा दिल खुश हो जाएगा। दिखा दिखा। क्या? आंखें बंद कर अपनी। हाँ। जब बोलूं तब खोलना। हाँ। ये देख। मुझे मकान के असली कागजात बनवाने हैं, वो नकली से असली में कैसे तब्दील होंगे ये तू करेगा। कौन से मकान के कागजात बनवाने हैं? अरे वही ना जिस घर में मैं रह रही हूँ। ये घर मेरी सौतन के नाम है और इसको मुझे अपने नाम करवाना है। अरे अरे मेरे भाई नौकीले, तूने मेरा दिल खुश कर दिया। क्या काम किया तूने, वाह। देखा, ऐसे ही लोग मुझे नौकीला नहीं बोलते। तेरे भाई ने बहुत पंक्चर किए। अच्छा एक काम कर, जल्दी से मुझे सेंड कर दे। अगर तेरे पास से डिलीट हो गई तो मेरे पास तो होनी चाहिए ना वीडियो। हाँ हाँ। आ गई? आ गई आ गई। यस 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 आ गई नौकीले। तुझे अंदाजा भी नहीं है तूने मेरा कितना बड़ा काम कर दिया आज। कुछ ज्यादा बड़ा कर दिया क्या? बहुत बड़ा काम किया मेरा प्यारा भाई। वो 100 रुपए तो दे दे, लस्सी पीऊंगा। अभी ले, बल्कि मैं तो कहती हूँ ना तू ये 500 रुपए रख और 5 दिन तक ना लस्सी पीता रहे मेरा भाई। अच्छा तू यहाँ रखती है पैसे? 500 रुपए दे दिए, यकीन नहीं आ रहा। मैं बस अभी लस्सी पी के आता हूँ। अब बताती हूँ इसको, अब देती हूँ मैं इसको कागजात। फरजाना चुड़ैल, तुझे तब मैं बताऊंगी कि सफिया किस चिड़िया का नाम है। इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा, दुपट्टा। ला 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 ला। भाई मैंने तो फैसला कर लिया। क्या? अब मैं तुम्हें इस घर से धक्के मार कर बाहर निकलवाऊंगी। है? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? नहीं नहीं, अब तो तेरे दिमाग खराब होने का वक्त आया है बच्चों। है? क्यों? ये देख, मुझे मकान के असली कागजात बनवाने हैं, वो नकली से असली में कैसे तब्दील होंगे ये तू कर। ये क्या बकवास है? इसे कहते हैं नहले पे दहला मेरी जान। तू मुझे ब्लैकमेल कर रही थी ना, अब देखना अब्बा तुझे किस तरह इस घर से धक्के मार के बाहर निकालते हैं। मजा आ जाएगा अल्लाह। देखो मेरी बात सुनो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, तुम भी किसी से कुछ मत कहना। मुझे अब वाकई एहसास हो गया है कि मैं गलत हूँ, मैं गलत कर रही थी तुम्हारे साथ। अब एहसास क्यों हुआ जब खुद पकड़ी गई? अच्छा बाबा मुझे माफ कर दो, आइंदा से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। एक बात कान खोल कर सुन कि अगर आज के बाद तूने इस घर वालों के खिलाफ कोई साजिश की ना तो ये वीडियो ना मेरे मोबाइल में सेफ है और इसकी वजह से अब्बा तुझे धक्के मार कर घर से निकालेंगे, समझी तू? अरे मैंने कहा ना मैं आइंदा नहीं करूंगी। अरे मुझसे गलती हो गई ना। अरे मेरी प्यारी सी बहन, अब मेरा मतलब है मैं तो तेरी माँ हूँ ना। सौतेली। चल सौतेली ही सही। अच्छा मुझे बता, मैं तेरे लिए खाने में क्या बना के लाऊं? क्या खाएगी तू खाने में? मैं तेरे लिए कुछ पका के लाती हूँ। जहर मत डाल देना उसके अंदर। नहीं। होती कोई मीसनी औरत है अब्बा, तुम्हें अल्लाह पूछेगा कहाँ से मिली है।
हाय, मैं भी तो देखो। हाँ सलीम, कैसा है? ठीक ही है बस। क्या हो गया, चुप क्यों है तू? अरे कुछ नहीं हुआ मियाँ। यार वैसे सलीम, एक बात सोच रहा था मैं, यार कब तक इस तरह जिंदगी गुजारेंगे हम? इस तरह मतलब सुबह उठो, नाश्ता करो, बाहर निकलो, सारे दिन आवारागर्दी करो, रात में घर वापस जाओ, कब तक? अरे शादी मियाँ, कल हमारी अम्मा भी बिल्कुल यही बात कर रही थी। कह रही थी कि कब तक ऐसे आवारा लोगों की तरह जिंदगी गुजारोगे। वो शादी वादी का सोचो। तेरी शादी का सुन के मुझे हंसी आ रही है। क्या शादी मियाँ, अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही थी, बल्कि उन्होंने तो मेरे लिए एक लड़की भी ढूंढ ली है। क्या बात कर रहा है? वे कौन है? वो अस्सलाम वालेकुम जानी, क्या हाल है? नौशाद कब आया? सुबह ही आया हूँ, वो भी सिर्फ 3 दिन के लिए। इसका मूड क्यों ऑफ है? क्या हुआ? अरे क्या मियाँ, जैसा आप छोड़ के गए थे बिल्कुल वैसे ही है। बस हड्डियां थोड़ी मजबूत हो गई हैं। क्या मतलब? बताइए। आइए। ए नफीसा, अरे आजा आजा नौशाबा, आजा, इतने दिनों बाद आई। चला यहाँ बैठ आकर। क्या हाल है तेरे? नफीसा तू मेरे को ये बता, तू बीसी के पैसे नको देती? हाँ, आज 5 तारीख हो गई, मैं लोगों को क्या जवाब देते? अरे इस बार जरा हाथ तंग हो गया इसलिए नहीं दिए। तूने तो अपनी आंखें माथे पे चढ़ा ली। ये बातें तू पिछले महीने भी करते। हाँ, तेरा तो हर महीने ही रोना गाना होते। अरे कह दिया ना, दिमाग खराब मत कर। नहीं है तो नहीं है पैसे, तू तो बस बोले चली जा रही है। अरे ये जो लोग मेरी बोटियां नोचते और बोलते पैसे दे दो पैसे दे दो, मैं उनको क्या जवाब देते? तू बातें समझती नहीं, बस बोले जाते बोले जाते। अच्छा, जब इलियास की बीवी 2-2 महीने के बीसी के पैसे ना देवे, जब तो तू कुछ ना बोले, अब तू आ गई फौरन यहाँ तकाजा करने। हाँ अच्छा, जब इलियास की बीवी 2-2 महीने के पैसे एक साथ देते तो किसी के मुंह से कोई बात ना निकलते। हाँ, 1 महीने वो पैसे लेट कर देते तो तुम लोग शिकायत करते। कभी तुम लोग भी एक साथ 2 महीने के पैसा देते? अरे हम तेरे पैसे लेके भाग नहीं रहे, आई बात समझ में? शाम तक मिल जाएंगे तुझे पैसे। चल अब निकल यहाँ से, चल जल्दी जा। ठीक है, अभी मैं जाते। अगर शाम को पैसे न को भेजे तो तेरी बीसी खत्म कर दूंगी और आगे से 5 तारीख तक पैसे दे दे। अरे जा जा, बढ़िया है, बीसी खत्म कर देते, नको देते पक्को देते। निकल इधर से, दिमाग खराब करने आ जाते हैं तो। बुरावती नहीं है इनमें तो। सबा पोटी, ए चाय तो लेकर आए। अरे क्या हुआ अम्मा, इतना गुस्से में क्यों? अजी वो नफीसा है ना जी, बीसी के पैसे देने के वास्ते उसकी जान निकलती। हाँ, और जब बीसी लेने होते तो दोनों हाथ फैला के फटाफट सबसे पहले खड़े हो जाता। मैं भी ऐसा सबक सिखा के आती कि कानों को हाथ लगाती वो। अरे क्या लड़के आई जी? नको, मैं क्यों लड़ती? हाँ, मैं कोई लड़ने के वास्ते उधर जाती और वो मेरे ऊपर अखाइंच निकालती। हाँ, अब बोलती इलियास की बीवी तुम्हारी क्या लगती है जो तुम उससे पैसा नहीं मांगती? हाँ, आई बड़ी, मैं उससे कोई खैरात मांगती जो वो मेरे को आंखें दिखाती। जाहिल गवारा कहीं की। अरे नको करी अम्मा, टेंशन क्यों ले रही हो, पैसा भी आ ही जाएगा। बोलो अम्मा चाय पियो, तुम भी परेशान हो रही हो, पैसे आ जाएंगे ना? नको करी, मैं तो अब उसकी बीसी खत्म ही कर देती। हाँ, सारी बातें अब एक साथ ही क्लियर होती। सबक को समझाओ ना अम्मा को, काय को बातें पढ़ाती? मेरा ब्राइट फ्यूचर डार्क करने पे तुली हुई है। पाशा, कौन सा ब्राइट फ्यूचर हो? हाँ, ये तो कैसी बातें करती? शादी मेरा बचपन का दोस्त होते, अगर तुम उसकी माँ के साथ ऐसा करती तो मेरे बारे में क्या सोचती अम्मा? भाड़ में जाए तेरा दोस्त। हाँ, इधर तेरी अम्मा की इज्जत जाती और तुझे अपने दोस्त की दोस्ती की फिक्र पड़ती। हाँ, चाय पीना भी हराम करते थे। क्या हुआ भाई, कोई परेशानी है क्या? क्यों टेंशन में हो? मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आता, ये जो अम्मा सफिया खाला से लड़कर आती ना, नक्को समझ आती। तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? वो आज लड़ेंगी, कल ठीक हो जाएंगी। छोड़ो भाई। सबा, वो तुमको सफिया कैसी लगती?
हाँ तो ये बात है, तभी मैं कहूँ बार बार अम्मा को क्यों समझा रहे थे। मेरे को बहुत अच्छी लगती और वो भी मेरे को बहुत पसंद करती। मेरी मदद करना अम्मा को मनाने के लिए प्लीज। कब से चल रही है सब? थोड़े ही दिन हुए हैं, मेरा काम कर देना प्लीज। ठीक है, परेशान ना हो, मैं अम्मा को समझा दूंगी, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा? वारे बहना, जो बोलती मैं तेरे लिए करता ना, मेरा ये काम करवा दे। समझो काम हो गया तुम्हारा। अरे शादी मियाँ, इसमें हमारी कोई गलती थोड़ी है, आप हमसे क्यों तपे हुए हैं? भाई लेकिन खाला ने अम्मा को इतनी बातें सुनाई यार थोड़े से पैसों पे। भाई दे देंगे पैसा, क्या हो गया? हाँ ठीक है वो, अब आप तो जानते हैं ना कि अम्मा जरा जबान की तेज है पर दिल की बुरी नहीं है। घर आके वो कह रही थी कि गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया उन्होंने। हाँ तो मेरी अम्मा का भी दिल दुखा है, इतना तमाशा मचाया ना उन्होंने घर में। अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, संभाले इसको। गड़बड़? कैसी गड़बड़? मेरा मतलब है कि हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और हमारी माँओं की अगर दुश्मनी हो गई तो ये तो गलत ही होगा ना। खैर छोड़ यार, दोनों औरतें खुद ही ठीक हो जाएंगी कुछ दिनों में। तू ये बता कि वो जो लड़की का तू बता रहा था वो कौन है? अरे पता नहीं, अभी अम्मा ने बताया नहीं, कह रही थी बड़े हो जाओगे तो बताएंगे। अबे कंफर्म कर ले, उस लड़की ने तुझे देखा है? हाँ हाँ देखा है उसने। पकड़ा गया। अभी तो कह रहा था तू जानता नहीं उस लड़की को, अभी कह रहा तुझे देखा है। अरे शादी मियाँ, इसका ये मतलब था कि वो बाहर से तो आने से रही, तो यहीं कहीं की होगी तो देखा तो होगा ना उसने। चलो अल्लाह रहम करे उस लड़की पे। क्या मतलब है? अब हम इतने भी बुरे नहीं हैं। हाँ इतना बुरा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो है तो बुरा। हाँ थोड़ा थोड़ा का तो चलता है। हेलो सलीम, तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि इस वक्त फोन मत किया करो, सब लोग घर पर होते हैं। सफिया, कुछ ज़रूरी बातें करनी थी इसलिए फ़ोन किया। क्यों, अब ऐसा क्या हो गया? वो अम्मा तो काफ़ी गुस्से में आई हैं तुम्हारे घर से। हाँ, मेरी अम्मा का भी कुछ ऐसा ही हाल है। तो अब क्या करें? मैं तो शादी को सब कुछ सच सच बताने वाला था और हालात कुछ इसी तरह के ख़राब हो गए कि अब ये बातें मैं उससे कैसे करूँगा। अभी किसी को कुछ मत बताना, यहाँ बहुत मसले चल रहे हैं। क्यों? अब क्या हो गया वहाँ पर? ये कौन औरत है? ये तो सबको तबाह करने पे तुली हुई। इसीलिए कह रही हूँ कि अभी जो जहाँ है ना उसे वहीं रोक दो। अभी किसी को कुछ मत बताना जब तक मैं ना कहूँ। ठीक है। अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ। अल्लाह हाफिज। ओके। वो अम्मा, मैंने बहुत टाइम के बाद तुम्हें इतने गुस्से में देखा है। अरे तूने देखा नहीं था वो नौशाबा कितना चीख रही थी, जैसे हम उसके पैसे लेके भागे जा रहे हैं। लेकिन अम्मा, खाला दिल की बहुत अच्छी है। याद है जब हमारे नोकीले की तबीयत खराब हुई थी, सबसे पहले खैरियत मालूम करने आई थी वो। और अम्मा वो तुम्हारी बहुत तारीफें भी करती हैं, नजमा बाजी ने बताया मुझे। अरे रहने दे, ऐसी तारीफों का क्या फायदा जो हमारे घर में आके हमें ही जलील कर दे। लेकिन अम्मा, हो सकता है ना कि खाला को कोई टेंशन हो और वो बाहर की टेंशन हमारे घर में निकल गई हो। अच्छा, ये सब कुछ तो हमारे साथ भी होता है, हम तो किसी के पास जाकर अपनी टेंशन नहीं उतारते। अम्मा, टेंशन नहीं, टेंशन। टेंशन मतलब परेशानी। हाँ हाँ, वही परेशानी। हाँ, अम्मा मैं ये कह रही हूँ कि अब चलो ना, अपना दिल नरम कर दो, माफ कर दो खाला को। और देखो, आखिरकार तुम दोनों सहेलियां भी तो हो। क्या बात है, तू हमारे फड्डे में बड़ी बोले जा रही है और तरफदारी करे जा रही है उसकी। अम्मा, मैं क्यों तरफदारी करूंगी? मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही। मैं बस ये कह रही हूँ कि आप अपना दिल साफ कर लो खाला की तरफ से। देखो अम्मा, अल्लाह पाक को भी ये बात बहुत पसंद है। अच्छा, तो जाकर कोई बात उसे भी समझाए ना। अम्मा, मुझे लगता है कि शायद ना खाला को अपनी गलती का एहसास हो गया। सबा को बुलाया था मैंने बीसी के पैसे देने के लिए। वो कह रही थी कि खाला बहुत शर्मिंदा है अपने किए पर। ऐसा कहा उसने? हाँ, तो अम्मा मैंने भी उससे कह दिया कि मेरी अम्मा का दिल ना बहुत। अरे छोटा कर, दिल फट जाएगा। इतना सही है? हाँ, तो मैंने भी कह दिया कि मेरी अम्मा का दिल भी साफ है। ठीक किया ना मैंने अम्मा? ठीक किया तूने। चलो अम्मा, अब ना सुबह मुझे सही टाइम पे कॉलेज के लिए उठा देना। रोज देर कर रही हो तुम, रोजाना।
हाँ हाँ मुझे पता है तुझे कॉलेज जाना है और बीए करना है। अम्मा मुझे कॉलेज जाना है, कोई कोर्ट थोड़ी जाना है, बीए करना है, बीए थोड़ी। पता नहीं कितनी बार बताऊं, अपना कुछ बोलना, अल्लाह की कसम। मुझे चुप पता है करके सो दो, तू भी सो जा, डोंट डिस्टर्ब। लड़की है ना, मुझे समझ में ही नहीं आती। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, हाँ बात बन जाए। क्या हाल है बेटे? ओ हेलो, बेटा बेटा नहीं बोलना, मैं किसी का बेटा नहीं हूँ, सिर्फ अपने अम्मा अब्बा का हूँ। ठीक है बाबा ठीक है, नहीं कहती तुम्हें बेटा। अरे रफीक के बेटे क्या हाल है? अब तो खुश हो तुम? हाँ सही है। अरे ये तुम पुरानी बॉल पे टेप क्यों लगा रहे हो? नहीं ले लेते ना? असल में बात ये है कि नई बॉल आती है पैसों से, और ना कोई मेरे अब्बा की तरह मेरे कोई जानने वाला है जो मुझ पे लुटाएगा तुम्हारी तरह। अरे तो मुझे बता दिया होता, मैं तुम्हें पैसे दे देती। पैसे? हाँ पता नहीं मैंने क्यों नहीं बोला। पैसे अगर तुम चाहो ना तो मैं तुम्हें नया बल्ला और नई बॉल लेके दे सकती हूँ। अच्छा, और इसके बदले काम क्या लोगी मुझसे? अरे बहुत छोटा सा काम है और तुम तो यूं कर दोगे। बोलो करोगे? वैसे तुम्हें पता है कि बैट बॉल आता कितने का? पहले तुम मुझे बताओ, तुम मेरा काम करोगे? हाँ हाँ करूँगा, पैसे दोगी ना? कितने पैसे लगेंगे? 1000 रुपए दे दो। 1000 रुपए? कोई नहीं, मैं नहीं दे रही 1000 रुपए। ठीक है मत दो। अरे रुको, दे रही हूँ। तुम तो फौरन ही जज्बात में आ जाते हो। ये लो, ये जल्दी खोलो। एक मिनट, ये लो। पहले काम तो सुन लो कि तुमने काम क्या करना है। अरे हाँ, काम तो पूछा ही नहीं, बोलो। तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए सफिया का मोबाइल लाके दे दो, मैं तुम्हें उसी वक्त फौरन दे दूंगी, तुम जाके वापस रख देना। अरे समझो हो गया तुम्हारा काम, लो पैसे दो। ये लो, जल्दी आना। अब बताऊंगी मैं तुम्हें सफिया कि तुमने किससे पंगा लिया है। ये लो। बस 1 मिनट। हो गया? हाँ ये लो, हो गया। अच्छा सुनो, वो आगे से कोई काम वाम हो ना तो बताना, जरूर भूलना नहीं। हाँ नहीं, हरगिज़ नहीं, तुम्हें भूल सकती हूँ भला? हाय, इसे कहते हैं किस्मत का तकाजा। जब किस्मत मेहरबान होती है ना तो ऐसा ही होता है। यार सलीम, सुम्बुल बहुत याद आ रही है यार। मियाँ एक काम कीजिए, वो जो मैं मार पड़ी थी ना उसको याद कर लें, आप भूल जाएंगे सुम्बुल को। यार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस में कह रहा हूँ, बहुत मिस कर रहा हूँ उसको। ये अचानक हो गया क्या है आपको? पता नहीं यार, बस ऐसे ही जहन में आ गया। किस हाल में होगी वो, कहाँ होगी, क्या कर रही होगी। अरे मियाँ हमारे लिए यही अच्छा है कि हमें ना पता हो कि वो कहाँ है, क्या कर रही है और किस हाल में है। यार तू एक काम करना, तो उसके बारे में पता करना। अरे क्या मियाँ कैसी बातें कर रहे हैं? अभी अल्लाह अल्लाह करके हम बिस्तर से उठे और आप क्या चाह रहे हैं कि हम दोबारा लेट जाएं बिस्तर पर? यार तू भाई के लिए इतना नहीं कर सकता। अच्छा एक बात बताइए, कहाँ ढूंढेंगे? हमें पता है कि वो कहाँ है। हाँ ये भी है। अरे सादी मियाँ, भूल जाइए उसको और कुछ और सोचिए। ये सब कहना आसान होता है, जब तेरे साथ होगा ना फिर पूछूंगा। अरे क्या मियाँ नाराज काहे को होते हैं? आप एक काम कीजिए, चलते हैं चाय पीते हैं, आपके भले के लिए कह रहा हूँ, भूल जाइए उसको, चलिए। हेलो, कौन? हेलो सादी, मैं सुम्बुल। सुम्बुल तुम? सुम्बुल कहाँ हो तुम? सादी मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई। हाँ वो तो है, लेकिन तुम रो क्यों रही हो? तुम हो कहाँ? मैं गांव आ गई हूँ सादी। तो इसलिए रो रही हो? अरे तो वापस आ जाओ ना। नहीं, दरअसल यहाँ आकर मेरी परेशानियों में और इजाफा हो गया है सादी। सफदर को हमारे बारे में सब पता चल गया था और उसने यहाँ आकर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा है।
उसने मुझे ज़हनी टॉर्चर भी किया। मैं बहुत परेशान हूँ सादी। क्या सफदर को हमारे बारे में सब पता चल गया? लेकिन कैसे? ये तो मैं नहीं जानती। और सफदर जो है ना, जो वो नजर आता है वो है नहीं, वो बहुत खतरनाक है सादी। और उसका ताल्लुक ना किसी खास ग्रुप से, वो किसी ग्रुप के साथ मुलविस है और वो बहुत खतरनाक है। और तुम्हें जो अगवा करा के मारा पीटा था ना, वो भी उसी का ही काम है। ये क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ सादी। और देखो, मैं तुमसे दरख्वास्त करती हूँ, प्लीज सफदर से बात करो, उससे कहो मेरा पीछा छोड़ दे प्लीज। मुझे तो अब तक समझ नहीं आ रहा कि सफदर... वैसे देखा जाए तो गलती हमारी है, मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी, उसी गलती का खमियाजा भुगत रही हूँ। हाँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन गलती तुम्हारी अकेली की नहीं है, गलती हम दोनों की है। तुम फिक्र मत करो, मैं सफदर से बात करता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारी जान से छुड़ाऊँ। मुझ पर ये आखिरी एहसान कर दो सादी, मेरी जिंदगी आसान कर दो। ठीक है, मैं सफदर से बात करूँगा। अच्छा, कोई आ रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। सुंबुल, हेलो। शादी के बच्चे आजा, अम्मा तुझे नाश्ते के लिए बुला रही है। जा यार, आ रहा हूँ। क्या हो गया भाई, कोई मसला है क्या? तंग क्यों करी? सुबह सुबह जाना कह दिया, आ रहा हूँ। तू मुझसे कुछ छुपा रहा है ना? ओ भाई क्या मसला है यार? कुछ नहीं हुआ। तू रात भर सोया नहीं है ना? यार तू वो स्कूल से देखा नहीं था क्या? बकवास कर रही। भूख नहीं है मुझे, जब होगी तो खा लूंगा। नाश्ता तो क्या हो गया? हाय हाय, कौन तंग कर रहा है भाई? सोने भी नहीं देते। हाय हाय, कौन है अभी? क्यों तंग कर रहे हो मुझे? तूने घर वालों को तंग किया, साथ साथ हमें भी नहीं छोड़ा। हमारे कमरे पे कब्जा करके बैठ गई है बुढ़िया। वो हमसे मुझे कहा गया था इस कमरे में कोई नहीं रहता, कोई भी नहीं रहता, ये किसी का कमरा नहीं है। पागल की अबे पागल की बच्ची, तुझे नहीं पता जहाँ कोई नहीं रहता वहाँ भूत रहते। अच्छा ठीक है, तुम्हारे कमरे तुम रहो है, मैं कमरे छोड़ दूंगी, कसम अल्लाह की, मैं छोड़ दूंगी। कमरा नहीं, तुझे या तो ये घर छोड़ना पड़ेगा या फिर ये दुनिया। दुनिया नहीं छोड़ूंगी, कमरा छोड़ दूंगी, घर छोड़ दूंगी, जाने दो, दुनिया नहीं छोड़ूंगी। सुन मेरी बात सुन, लोकीला मेरा मुंह बोला बेटा है, तू उसको बहुत काम बोलती है, कभी रिचार्ज और कभी बर्गर। अब बता, उसको कोई काम बोलेगी? मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, मुझे जाने दो। दफा हो जाओ, जा रही हूँ, दफा हो जाओ। जा रही अम्मा क्या हो गया? कौन सा भूत देख लिया? वो मेरे कमरे में भूत है। देखा, मैंने तेरे अब्बा से कहा था ना कि इसके कमरे में से आईना हटा दे। अरे अम्मा, बस कर दे, कोई भूत नहीं होता, फजूल बातें करती रहती है हर वक्त। बिल्कुल ठीक कह रही है पुप्पो। चुप कर, बकवास कर रहा है फुप्पो। अरे मेरा मतलब है, हमारी जो लांडी वाली पुप्पो है ना, वो भी यही कहती है कि भूत कुछ नहीं होता। होता है भूत। मेरे कमरे में था, बातें कर रहा था मुझसे और मुझे कह रहा था कि ये जो नौकीले है ना, उसका बेटा है। ओह अम्मा, अब्बा को भूत कह दिया। अरे बुढ़िया, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या बकबक किए जा रही है? नहीं, मेरा मतलब है वो
वकील है उसका ना मुंह बोला बेटा है। अम्मा मुझे लगता है तू पागल हो गई है, पागल। चल सफिया, इस बुढ़िया का तो दिमाग खराब हो गया, इसकी बेटी ने भी ये बात मान ली है। नहीं नहीं रुको, रुको, यकीन करो मेरा भूत था ना, भूत था मेरे कमरे में। कुछ नहीं होता। था ना अम्मा मजाक उड़ा रहे हैं वो तेरा। चल अब अंदर। नहीं चल अंदर, चल अम्मा, चल अंदर। वो मैं अम्मा तू चल। ये सब चक्कर तेरा चलाया हुआ था ना? बे नहीं भाई, मैं क्यों चक्कर चलाऊंगा कोई। देख नोकीले, मैं तुझे बचपन से जानती हूँ, बुरी बात है, बाज आ जा तू। अबे यार वो वैसे ही तफरी में सोचा भूत भूत खेल ले। देख वो हमसे बड़ी हैं, अब चाहे वो जैसी भी है, लेकिन उनकी इज्जत करना ना हमारा फर्ज है। बेटा कोई बुजुर्ग नहीं है वो, आजकल बूढ़े सब होते हैं लेकिन बुजुर्ग 100 में से कोई एक होता है। अरे वाह वाह वाह, कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लग गया मेरा भाई। कोई बड़ी बात नहीं है, असल में ये बातें लोगों को समझ में नहीं आती ना, इसलिए मुश्किल लगती है। अच्छा चल अब बात खत्म कर, आइंदा मत करना बुरी बातें। भाई देखो अगर जरूरत नहीं पड़ी तो नहीं करूंगा। वैसे मैंने उनको कह दिया था, नहीं मतलब भूत ने कह दिया था कि अगर अब कोई वकील से काम कराए ना तो अच्छा नहीं होगा। तूने इस तरह डराया सुल्ताना को। अच्छा वो बता, शादी का क्या चक्कर है, क्यों परेशान है वो इतना? उसका तो नाम भी मत लो मेरे सामने, उसके मसले भी उसी की तरह के होते हैं, जिनका ना सर होता है ना पैर। लेकिन सुबह उसने नाश्ता भी नहीं किया, मेरी किसी बात का जवाब भी नहीं दिया। मैंने कहा रुक, लेकिन उसने कुछ कहा ही नहीं। अरे 1-2 दिन में पता चल जाएगा क्या मसला है। अच्छा सुन, वो मुझे वो भूत वाली आवाज से निकाल के दिखा। मैं भूत हूँ। मजा आ गया सुल्ताना। अरे क्या हुआ शादी में, आप क्यों बुलाया आपने? यार वो सलीम सुम्बुल की कॉल आई थी, बहुत रो रही थी यार वो। अरे क्यों रो रही थी, आपने फिर कुछ कह दिया क्या उसे? अरे मैंने कुछ नहीं किया, वो बस रो रही थी और मुझसे माफी मांग रही थी कि उसकी वजह से हमको पिटना पड़ा। मतलब उसको पता चल गया कि हम पिट गए? उससे बहुत कुछ पता है जो हमें नहीं पता। क्या मतलब कि उसको और भी कुछ पता है? यानी हमें किसने पीटा है? किससे पिटे हैं? सफदर ने। मतलब हमें उस सफदर ने पिटवाया है? अब सुन, शादी मियां, मुझे तो बहुत डर लग रहा है सफदर से। देख सलीम, हम एक काम करते हैं, हम सफदर को बुलाते हैं और सारी बात क्लियर करते हैं उससे और सुम्बुल की भी जान छुड़ाते हैं। और शादी में अगर वो ना माना तो दोबारा पिटेंगे और क्या यार। चल भाई हो गई तैयार, चले? बस 1 मिनट, अम्मा तैयार हो जाए। अम्मा? अम्मा क्यों तैयार हो रही है? ओफो वही ना, अरे हमारे साथ जाने के लिए, इसलिए। पागल है क्या? अब मैं तेरी अम्मा के साथ बैठ के तुझसे रोमांटिक बातें करूंगा। चल ना रफीक, तू भी ना बस किया कर। देख बहुत दिनों से अम्मा का दिल चाह रहा था कि वो जावेद की निहारी खाएं, तो मैंने कहा चल साथ ही चली चल। बोल घर में बैठे, घर में ला देंगे। रफीक तेरी बात बहुत बुरी लगती है मुझे, तो क्यों जलता है मेरी अम्मा से इतना? तो तेरी अम्मा में है क्या ऐसा जो मैं जलूंगा? अल्लाह माफ करे, कहीं ले जाओ बंदा जलील ही होता है। क्या जलील हुआ, क्या जलील करते मेरी अम्मा ने? बोल बोल। याद नहीं है क्या हुआ था बिरयानी चौक पे? अरे कोई बिरयानी खा के चमचे पर्स में रखता है? 2 टके की इज्जत हो गई थी जब बैरन ने चमचे पर्स से निकाले थे। तो वो तो गलती से अम्मा के पर्स में चले गए थे, अम्मा जानबूझ के थोड़ी ना करेंगे ऐसा। हाँ, चमचा खुद उठा, ठुमक ठुमक के तेरी अम्मा के पर्स में चला गया, अम्मा को पता ही नहीं चला। मैंने बस साफ कह दिया कि अम्मा साथ जाएंगी तो जाएंगी। तो फिर तू अपनी अम्मा के साथ चली जा, मैं तो कभी नहीं लेके जाऊंगा। देख रफीक, ये तो अच्छा नहीं कर रहा है। जो मेरे साथ हुआ है वो अच्छा है। इसका अंजाम जानता है तू? क्या अंजाम जानता हूँ? देख ले, ये तेरा आखिरी फैसला है। हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। एक बार फिर से सोच ले। फिर से सोच लिया। अरे फिर से सोच। और फिर से सोच लिया। मैं कहती हूँ फिर से सोच। फिर सोच लिया। चल दफा कर, मैं तो तेरे साथ जाऊंगी, मुझे तो निहारी खानी है। अब आई ना औकात से, आजा चल। सफिया बेटा, मेरी तो ये समझ में ना आवे कि तू रिश्ते के लिए मना क्यों कर रही है। देख बेटा, अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। अम्मा
मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती हो? ये क्या कोई दुनिया का आखिरी रिश्ता है? देख बेटा, जब बच्चियां बड़ी हो जाए ना तो माँ बाप की नींदें उड़ जाती हैं। अच्छा, मैंने तो कभी तुम्हें और अब्बा को जागते हुए नहीं देखा, और तुम तो ऐसे खनाटे लेते हो कि अल्लाह माफ करे। हाय हाय, अब तू मेरे खराटे पर भी पाबंदी लगाएगी क्या? मैं थोड़ी कह रही हूँ, तुमने तो कहा है ये। अच्छा, वो गुलशन आपा का 2 बार फोन आ चुका है, वो पूछ रही है कि क्या सोचा तुमने। हाँ तो यार उनसे कह दो ना कि अपनी रुकैया की शादी कर दो उससे। वैसे भी वो रुकैया ना मुझसे कोई 1-2 साल बड़ी ही होगी। है, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? वो मुझसे तेरे रिश्ते की बात करे और मैं कहूँ कि तू अपनी बेटी भी याद है। वाह भाई वाह। हाँ तो बोल दो ना उनको कि सफिया ने आगे पढ़ना है, एमए करना है, मुझे एमए। अब ये एमए क्या भला है? वो बिया का तो तूने बताया था। अम्मा, बिया नहीं होता, बीए होता है, बीए। हाँ हाँ, जो भी होता है, बिया या बीए, मुझे तो सब एक लगे। और मेरी प्यारी अम्मा, तुम मेरी शादी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करो, वो भी हो जाएगी जब अल्लाह मियाँ चाहेंगे। अल्लाह मियाँ चाहते हैं तो सब हो जाता है बेटा, लेकिन इंसान को भी तो कुछ करना पड़ता है ना। बैठे बैठे तो रिश्ते नहीं हो जाते ना। अम्मा, कभी कभी बैठे बिठाए भी अच्छे रिश्ते मिल जाते हैं। हाय हाय रफ़ी, तेरी तो एक से बढ़कर एक औलादे हैं, कोई मेरी समझ में ना आवे और अब तो रफीक भी समझ में ना आवे। अच्छा पानी तो दे दो 1 गिलास। देती हूँ। तेरा लव हो गया है।